ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? इसको डीले फ्लिप फ्लॉप या फिर डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये अभी हमें समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, देखो अभी अब जो हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे उनका सबका अलग अलग पर्पस है। ठीक है, जैसे एस आर और जे के की बात करें तो एस आर में एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? इनडिटर्मिनेंट स्टेट की दिक्कत थी। जब एस और आर दोनों वन हो रहे थे तो दिक्कत आ रही थी। अब वो दिक्कत हम हटा देंगे। ठीक है, अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप पे। तो डी फ्लिप फ्लॉप होता है डीले फ्लिप फ्लॉप। इसके ब्लॉक डायग्राम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे डी फ्लिप फ्लॉप। क्या हमारी डी फ्लिप फ्लॉप बन गई। यहाँ पे इनपुट देंगे हम डी, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही बात है। ये क्लॉक, ये क्यू बार, ये हमारे आउटपुट आ गए। ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होता है डी। अब इसका बनाएंगे हम सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम देखो, बिल्कुल पहले सिंपल तरीके से बताऊं तो एक एस आर फ्लिप फ्लॉप लो। ये एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, जब सर्किट डायग्राम बनाने को आएगा वो अभी इसके नीचे बताऊँगा कैसे बनना है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए समझ लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे ये एक एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये इसका क्यू हो गया, क्यू बार हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लॉक आ जाएगी, यहाँ पे ना एक इन्वर्टर लगा देंगे, नॉट गेट, और यहाँ दे देंगे डी। ये बन गया हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। सिंपल, जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप था वही सेम चीज़, बस यहाँ पे डी जाएगा और यहाँ पे डी बार कह लो, डी बार समझ लो। जो जैसे अगर यहाँ ज़ीरो दे रहे हैं तो यहाँ ज़ीरो गया, यहाँ बन गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो दिक्कत आ रही थी, कौन सी दिक्कत आ रही थी हमारी, जो हमारी वन वन जब हो जा रहा था एस बी वाई आर बी, वो दिक्कत आ रही थी, वो इसमें नहीं आएगी। क्योंकि अब एस और आर कभी सेम होगा ही नहीं। या तो देखो, अगर एस ज़ीरो होगा तो आर वन होगा, एस वन होगा तो आर ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले एक एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अगर ये वाला ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया, ये वाला, तो ये सर्किट डायग्राम तो इजी है भाई, बन जाएगा। क्लॉक आ गई, देखो ये अपना एस आर का बन गया। टी का बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस डी का बन गया। देखो इतना तो अपना एस आर का था, डी बनाने के लिए बस ये पार्ट और लगा देते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ये वाला। अब सर्किट डायग्राम देख लिया हमने, अब आ जाएंगे हम इसकी ट्रुथ टेबल पे। इनपुट एक ही है डी, और लिख लेंगे यहाँ पे डी, और क्लॉक लिख लेंगे क्लॉक, और लिख लेंगे क्यू एन प्लस वन। ट्रुथ टेबल में यही तीन चीज़ आएंगी। क्लॉक ज़ीरो होगी तो कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, क्लॉक वन होगी तब देखते हैं। डी क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है या तो, या डी वन हो सकता है। जब डी ज़ीरो होगा क्यू एन प्लस वन भी ज़ीरो होगा। जब डी वन होगा तो क्यू एन प्लस वन भी वन होगा। कैसे होगा देखो, बताते हैं। जब डी ज़ीरो है, देखो डी ज़ीरो है, ज़ीरो पे क्या हुआ, अब ऐसा समझ लो एस आर फ्लिप फ्लॉप ही तो है ये। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में
जब अब हम D0 दे रहे हैं तो S0 हो गया और R क्या हो गया 1। हमने बताया था, देखो यहाँ D0 दिया है तो S0 और R1। 0 1 पे क्या होता है, देखो 1, रीसेट कर रहे हैं ना, रीसेट पे 1 जा रहा है तो आउटपुट क्या मिलता है, रीसेट पे 0 मिलता है। तो जब हमने D0 दिया तो हमें 0 मिल गया, क्यों? क्योंकि इनपुट गए थे 0 और 1, मतलब SR फ्लिप फ्लॉप के तरीके से समझें। और जब हम D1 देंगे तो देखो D1 देंगे तो S1 ही रहेगा और R क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा। जब S1 होता है कौन सी स्टेट होती है, सेट स्टेट। R0 S1 सेट स्टेट। सेट में क्या होता है, 1 मिलता है हमें, जो Qn+1 मिलता है 1 मिलता है, ठीक है। तो जब D1 दिया 1 मिला, 0 दिया 0 मिला। ये मैंने SR के तरीके से समझा दिया क्योंकि SR ही तो है इसमें, बस बाहर ये इन्वर्टर लगा के D इनपुट दे रहे हैं। तो देखो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ना आए तो पूछ लेना। अब इसको इस वजह से ही इसको डिले फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमने कुछ इनपुट दिया और सेम वही आउटपुट में मिल रहा है, पर यूज़ क्या हुआ है इसका फिर, क्योंकि ये तो हम नॉर्मली यहाँ पे 0 दो, यहाँ पे भी तो 0 मिल रहा है। अगर एक नॉर्मल वायर है, एक वायर ले लो, यहाँ 0 दोगे यहाँ पे भी तो 0 मिलेगा। तो इसका यूज़ क्या है, कुछ टाइम तो लगा होगा ना, ये जो प्रोसेसिंग हुई कि यहाँ 0 दिया, फिर ये इन्वर्टर से गया होगा, फिर ये सब प्रोसेस हुआ होगा, फिर क्यों हमें वो मिला होगा 0 ही। तो इसमें कुछ टाइम गया होगा ना, कुछ डिले आया होगा ना, इसलिए इसको डिले फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। क्योंकि 0 देने पे मिल तो 0 ही रहा है, 1 देने पे 1 तो मिल ही रहा है, पर बीच में कुछ डिले आ रहा है ना ये सब प्रोसेसिंग में, इसलिए इसको डिले फ्लिप फ्लॉप होते हैं बोलते हैं। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, कुछ है नहीं इसमें, ऐसा सिंपल ही है। अब डिले फ्लिप फ्लॉप का ये सब हमने देख लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम बनाएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, तो डी Qn+1, क्योंकि एक ही इनपुट है तब SR थे, तो क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो देखो वही कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब D0, इसमें देखना ही नहीं है, इसमें तो देखना ही नहीं है Qn है क्या, मतलब ही नहीं। D0 Qn+1 0, D0 Qn+1 0 मिलेगा, D1 Qn+1 1 मिलेगा, D1 Qn+1 1 मिलेगा। मतलब सोचो ही मत, बिल्कुल डायरेक्ट लिखो इसमें। क्यों? फ़र्क ही नहीं पड़ रहा Qn क्या है, जो D देंगे वही Qn+1 मिलेगा। ठीक है, इसको अगर ऐसे ही बनाना वैसे तो ठीक है, समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, डिले फ्लिप फ्लॉप, जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट। Qn से मतलब नहीं है, जो प्रीवियस आउटपुट आया था उससे कोई मतलब नहीं है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। इसके बाद क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं फॉर Qn+1। तो D और Qn के बीच में बनेगी ट्रुथ टेबल, छोटी सी बनेगी, सॉरी ट्रुथ टेबल कह रहा हूँ यार, के मैप 0 1 0 1। देखो हमें 1 कहाँ मिल रहा है, जहाँ D1 है वहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ D1 है यहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पेयर बन जाएगा। तो Qn+1 क्या आएगा, ऑब्वियस है D ही आएगा। ठीक है, क्योंकि Qn+1 जो D है वही तो मिल रहा है। इससे और समझ में आ गया, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये भूल मत जाना। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी कौन सी टेबल, एक्साइटेशन टेबल। जल्दी से ये भी समझ लेते हैं। अब एक्साइटेशन टेबल में Qn+1 और D 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, 0 0 पे देखो, इसमें भी बिल्कुल नहीं सोचना, भूल जाओ Qn, इसमें तो D फ्लिप फ्लॉप में मस्त रहो एकदम। हमें पता है अगर हमें Qn+1 0 चाहिए तो D क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 1 चाहिए Qn तो ये 1 होना चाहिए। अगर हमें आउटपुट में 0 चाहिए तो इनपुट में भी हमें 0 देना पड़ेगा, आउटपुट में 1 चाहिए तो इनपुट पे भी हमें 1 देना पड़ेगा। ये बन गई इसकी एक्साइटेशन टेबल।
और ये हो गया हमारा डी फ्लिप फ्लॉप ख़त्म। सिंपल, सबसे इजी, सबसे बेस्ट।